हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 89 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, लेकिन आपको उससे पहले क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लास 9th स्टूडेंट, क्लास 9th C wants to decorate the display board of their class. They are using following concepts for cutting paper shapes for decoration. ठीक है, क्लास 9C है एक, वो क्या करती है, अपनी क्लास का जो बोर्ड है डेकोरेट करना चाहती है, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है ना वो डेकोरेट करना चाहती है। तो दे आर यूजिंग फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फॉर कटिंग पेपर शेप। तो उन्होंने पेपर की जो है ना अलग अलग शेप्स कट की है। तो क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया है यहाँ पर, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल, आप सभी को पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो 4 साइडेड फिगर होती है। वो पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, इफ बोथ द पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उनके जो अपोजिट साइड्स, अगर मैं यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दूं ये, तो कह रहा है बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये दोनों जो अपोजिट साइड है, या फिर मैं बोलूं ये दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हो। ठीक है, और बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये दोनों इक्वल भी होती है। ठीक है, अब वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, या फिर कोई भी एक पेयर इन दोनों में से, ठीक है, वो इक्वल और पैरेलल हो, तो क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो इसका मतलब ये आपको पैरेललोग्राम की एक तरीके से प्रॉपर्टीज दे रखी है। ठीक है, और इन अ पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स की मैं बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट की बात करूं तो मैं, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं एडजेसेंट एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें पता चल गई। अब बात आती है इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो अगर मैं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बना दूं, एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल ये वाला, डायगोनल आप सबको पता है यही होते हैं ए बी सी डी। तो जो ये डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी बीडी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बता रही हूँ ये, तो फिर ये आधा और आधा, ये 5 और 5 होगा, मतलब कि ओडी और ओबी दोनों 5-5 होंगे, इक्वल पार्ट्स में कट हो जाते हैं ये, उन्हें बोलते हैं बाइसेक्ट करना। ठीक है, चलिए अब आपको सारी अगर प्रॉपर्टीज पता है तो इन क्वेश्चन के आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे। देखो, टू डेकोरेट द border of the board they want to cut shape like parallelogram ABCD using sheets of different colors. What should be the length of CD and BC? अब बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने बॉर्डर्स बनाए, तो अलग अलग शेप्स कट की। तो पैरेललोग्राम की एक शेप कट की है ABCD, ये आपको दिख रहा है ये ना। अब यूजिंग शीट ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग शीट का यूज किया है। तो बताओ CD और BC की लेंथ कितनी होगी। देखो CD, तो अभी हमने किया था कि अपोजिट साइड्स होती हैं जो इक्वल होती है, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी, तो फिर ये भी 3 होगी। अब पहले बात कर रहे हैं CD की, तो 5.5 यहाँ आएगा। अब फिर बात कर रहे हैं BC की, तो 3। तो इसका मतलब C वाला आंसर है, B वाला नहीं है। कहने के लिए दोनों सेम है, लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। टू कट पैरेललोग्राम ABCD दे फिक्स एंगल D। अब पैरेललोग्राम कट करने के लिए उन्होंने एंगल D एक यहाँ फिक्स कर दिया है। What should be angle B to get parallelogram ABCD? अब आपको ये एंगल B निकालना है। तो अभी हमने ऊपर किया था कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये 60 है, तो फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वही बोलूंगी, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप बहुत आसानी से ये वर्कशीट कर पाओगे। ठीक है, अब है व्हाट शुड बी एंगल A टू गेट पैरेललोग्राम ABCD। अब आप बताओ एंगल A कितना होगा फिर। तो अभी हमने किया था जो एक के बाद एक एंगल होते हैं उन्हें ये एडजेसेंट एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो ये 60 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 60, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 120। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 120। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है हमसे सम ऑफ द पैरेललोग्राम्स वर कट टू गेट ट्राइंगल्स सच एज AEB, AED, CED, BEC to design flowers at the corner of the board. If BD is kept 8 cm long and AC is 6 cm, then what should be the length of AE? अब देखो इस पैरेललोग्राम में से ना कुछ ट्रायंगल्स को हमने कट कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला बना हुआ है, अगर मैं यहाँ एक ड्रॉ कर दूं, ये रहा, फिर एक ट्रायंगल ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है,
अब इसमें आपसे कह रहा है कि जो BD है आपके पास डायगोनल, इस पूरे की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और जो AC है इसकी लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आपसे कह रहा है AE बताओ। तो देखो अभी हम ऊपर करके आए कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में कट होते हैं वो। तो ये पूरा AC 6 है, तो ये आधा ही तो है AE उसका, है ना। तो AE मैं निकालूंगी कैसे, 6/2 करके। तो कितना आ जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ DE। अब मुझे DE की लेंथ बताओ। तो देखो DE ये है, तो पहले मैं देखती हूँ BD कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, तो उसका आधा ही होगा, होगा नहीं होगा आधा। तो अगर मैं DE निकालना चाहूँ तो 8/2 कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आसान सी वर्कशीट थी आपके पास। अब जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, होमवर्क क्वेश्चन। चलो इसी में दे देते हैं फिगर में, ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ वो क्वेश्चन आपको। आपने यहाँ पर एंगल A निकाल लिया था 120, एंगल B भी निकाल लिया था और एंगल D भी निकाल लिया था। ठीक है, मैं इसी में आपको दे रही हूँ फाइंड एंगल C। तो एक ही एंगल रह गया है, अब इसको आप फाइंड करना। कई सारे तरीके हैं इसको फाइंड करने के, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप देखना कैसे आप इसको फाइंड करने वाले हो। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।